पिक्चर में हमने जो ऑथेंटिकेशन स्क्रीन है वो स्टार्ट करनी है। तो अभी तक हमने जो TMO का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया था। तो बेसिकली हमने जितने भी फोल्डर्स थे वो क्रिएट कर लिए थे और अब जितना भी काम हमने करना है वो व्यूज़ के अंदर करना है। तो व्यूज़ के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था विजेट्स का। विजेट्स के अंदर हमने अभी कुछ नहीं करना, अभी हमने बेसिकली व्यूज़ के अंदर एक और फोल्डर बनाना है। व्यूज़ को क्लिक करके राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर और उसके अंदर लिख देना ऑथ। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास ना दो फोल्डर की हायरार्कीज़ बन गई। इस ऑथ के अंदर भी हमने एक और फोल्डर बनाना है, या ऑथ के अंदर फोल्डर नहीं बनाते, एक फ़ाइल बनानी है login.dart। ठीक है, अभी हमने एक और फाइल बना ली। अभी हमारे पास क्या प्रोजेक्ट था, अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट सिंपल सा एक main.dart फाइल लिखी हुई है जिसमें हमारे पास एक क्लास है माय ऐप की और वो रन ऐप को दी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने login.dart की फाइल बना ली और यहाँ पे आके ना हमने एक और छोटा सा काम किया। टाइटल की जगह लिख दिया हमने TMO। जो थीम है हमारी, हमने थीम ख़त्म कर दी, कर दिया TMO और यहाँ पे भी कर दिया TMO। ठीक हो गया। अब ये जो ऐप है ना, ये हमारी ऐप, इसमें कुछ भी जो बॉयलर प्लेट होता है ना, या प्री बिल्ड आता है। फॉर एग्जांपल जब हम फ्लटर क्रिएट करते हैं तो जो आता है हमारे पास बेसिक कोड आता है, प्री बिल्ड कोड जो आता है, अब वो कुछ भी नहीं, इसमें ये सारा का सारा हमारा अपना हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट के अंदर ना एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, वो यहाँ पे ना बेसिक से टेस्ट लिखे हैं हमने, दिस इज अ बेसिक फ्लटर विजेट टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के ना, ये सारे के सारे कमेंट, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने जाना है login.dart में। सबसे पहले जो इंपोर्ट्स होते हैं मटेरियल पैकेज के वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने लिखना है STL में हमें स्टेटफुल विजेट की ऑप्शन मिलती है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो स्टेटलेस का होता है। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज सबसे कम लेता है। तो जो ऐप होती है हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ तब चलती है जब सबसे कम स्टेटलेस विजेट हों और ज़्यादा स्टेटलेस विजेट हों और कम स्टेटफुल विजेट हों। ठीक है, तो हमारी सबसे ज़्यादा यही होनी चाहिए कि कम से कम स्टेटफुल हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटलेस हों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉगिन, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना ये है कि हमने एक लॉगिन स्क्रीन बना ली। अब लॉगिन की विजेट तो बना ली है, लेकिन अब हमने जाहिर सी बात है यहाँ पे शो भी तो करवाना है। शो कैसे होगा? शो ऐसे होगा कि मेन में जाके जो हमारा होम है उसको हम अभी पास कर देते हैं लॉगिन की क्लास। अब ये कह रहा है कि द मेथड लॉगिन इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप TMO। यहाँ पे लॉगिन पे कंट्रोल स्पेस करेंगे ना तो अब लिखा हुआ आगे ऑटो इम्पोर्ट फ्रॉम पैकेज TMO view /auth/login.dart। ठीक है, तो वो कहता है कि ऑटो इम्पोर्ट ये जो फाइल है ना, ये जो हमने नहीं बनाई है, इसको ऑटो इम्पोर्ट कर लें यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना, वो ऑटो इम्पोर्ट हो गया और यहाँ से उसका जो एरर था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब क्या, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास ब्लैंक है। क्यों हमारे पास ब्लैंक? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना colors.red, तो ये अब हमारे पास रेड हो जाएगा। बेशक ये दूसरी फाइल में, लेकिन हमने इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया अपने मेन वाली फाइल में, तो इसलिए हमें शो हो रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, अब बेसिक चीज़ ये है, हमने बनाना कि लॉगिन के जो स्क्रीन है वो किस तरह की होगी। वो स्क्रीन बेसिकली ये होगी, ये जो वेबसाइट है ना, जो ये UI है, हम इस UI को एज एन इंस्पिरेशन लेंगे और इसको एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये एक ऐप बार है और यहाँ ये डला हुआ है। ठीक है, कॉलम के अंदर ये टेक्स्ट है, ये रो है, सॉरी ये पूरा एक कॉलम है। ये जो 3 लाइन्स डली हुई है ना, ये कॉलम है, ये रो है, ये रो में टेक्स्ट डला हुआ है और सामने एक पिक्चर डली हुई है और उससे नीचे टेक्स्ट डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आती हैं 2 टेक्स्ट फील्ड्स डली हुई हैं
और उसी के नीचे एक बटन डाला हुआ है, उसके नीचे टेक्स्ट डाला हुआ है, उसके नीचे टेक्स्ट डाला हुआ है, और उस टेक्स्ट पे हमने इंटरेक्शन डाला हुआ है बटन का। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो हम चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे। ठीक है, और ये जो हमारा लॉग इन का बटन है ये एनिमेटेड बटन है, तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह ये एरर का मॉडल आ जाता है। अगर सक्सेसफुल ये वैलिड होते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, तो फिर वो एरर का मॉडल नहीं आता। तो हमने एग्जैक्टली ये चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई स्क्रीन बनानी होती है तो हमारा सबसे पहला रूल ये है कि हम उसको एक स्कैफोल्ड में रैप करते हैं। हमने एक स्कैफोल्ड बना लिया और आगे इसका सेमीकोलन डाल दिया। अब स्कैफोल्ड के अंदर हमने लिखना है जो कुछ लिखना है। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, एक ऐप बार चाहिए था। ठीक हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देंगे एक ऐप बार। ठीक है, इस ऐप बार में हमने डालना है, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास एक टाइटल है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना ये हमने ब्लूइश सा दिया हुआ, डार्क ब्लूइश था। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल देते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल हमने डाला TMO। अच्छा, ये टाइटल के नीचे आ रहा है हमारे पास एरर कह रहा है, इस हमें विजिट चाहिए। तो हम क्या दे रहे हैं उसको, स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग उसको देना, हमने उसको विजिट देना टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का विजिट दे दिया, एंटर किया। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या चीज़ आई है। अब आगे हमारे पास TMO लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरी वो आ रही है हमारा ये डीबग वाला बैनर, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ करनी है, इसमें जाना है मटेरियल। ये जो बैनर है ये है मटेरियल ऐप का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम ऑफ करेंगे। डीबग शो चेक मोड बैनर को जाके ना फॉल्स कर देना। ये फॉल्स हो गया तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि इस पे ना स्टाइल डाला हुआ, इसको स्टाइल कैसे डालना, वो स्टाइल हम थोड़ी देर तक। टाइटल के बाद बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है ना, हम दो तरह से प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। हम एक तरह से ऐसे डाल सकते हैं, कलर्स डॉट करके यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, या फिर हम हेक्स कोड डाल सकते हैं। हेक्स कोड के लिए ना एक इस तरह एक इंटीजर वैल्यू होती है। ये देखें कलर के अंदर एक इंट वैल्यू 4 वो मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेक्स वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो उस कोड की जो हेक्स वैल्यू है ना वो हमारे पास है ये। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा इसको, यहाँ पे ये वाला जो कलर है ना एग्जैक्ट सेम वही कलर आ जाएगा। अब इसमें जो टाइटल है वो सेंटर हुआ है, तो सेंटर टाइटल को करके ऐप बार के अंदर ही जो उसका ऑप्शन है सेंटर टाइटल, उसको कर देना ट्रू। ये ट्रू हो गया। उसके बाद ये दरमियान में आ गया। उसके बाद हमने जाना है, किधर जाना है, इसके बाद हमने स्टाइल डालना है इसको। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा बोल्ड सा हुआ है और ये थोड़ा सा ब्लैंड सा रेगुलर फॉन्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टाइल डाल भी देता हूँ ना, स्टाइल में जाके टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर भी देता हूँ, तो एग्जैक्ट ये वाला फॉन्ट नहीं आया, क्योंकि ये वाला फॉन्ट इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है और इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है। ये पॉपिन्स है और ये पता नहीं कौन सा। तो इसके लिए ना हमें एक डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल किसी और ने कोई कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो री इन्वेंट द व्हील करने के बजाय, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टर्म होती है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, यूज द व्हील। तो हमारे पास जो वेबसाइट है pubd.dev, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो बाकी दूसरे डेवलपर्स ने डाली हुई होती हैं। ठीक है, तो हम ना उन लाइब्रेरीज को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें खुद से ज़्यादा कोड ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास है एक गूगल फॉन्ट्स की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करेंगे। इसको हमने यूज़ कैसे करना, यहाँ से सर्च करनी है कोई भी लाइब्रेरी, और उसके बाद ना हमारे पास ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई होती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ ठीक है, और जो इसके इंस्टॉल करने का तरीका है अपने प्रोजेक्ट में, तो यूज़ दिस पैकेज एज ए लाइब्रेरी, डिपेंड ऑन इट, रन दिस कमांड विद फ्लटर।
या तो हम एग्जैक्टली इस कमांड को रन कर सकते हैं, या दूसरा दिस विल ऐड अ लाइन लाइक दिस ऑन योर पैकेज pubspec.yaml फाइल। pubspec.yaml फाइल क्या, ये जो फाइल है ना pubspec.yaml, इसमें ना हमारे जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो आती हैं, और जितने भी एसेट्स हमने डाले हुए होते हैं अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे उसने लिखा हुआ है कि रन दिस कमांड, ये रन कहाँ पे करनी है ये वाली कमांड, वापस अपने प्रोजेक्ट में आना, ये जो टर्मिनल है ना इस टर्मिनल को क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे ये कंप्लीट होगा ना तो इस डिपेंडेंसी के नीचे ना ये वाली आ जाएगी, देखा गूगल फॉन्ट्स, ये इसके इस डिपेंडेंसी के नीचे आ गया, तो ये इसमें ऐड हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल में ना गूगल, जैसे देखा गूगल फॉन्ट्स आगे सामने गूगल फॉन्ट्स डॉट, अच्छा मुझे कैसे पता चला ये कि मैंने इस टाइम यूज़ करना है इसको, रीडमी में जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड टू यूज गूगल फॉन्ट्स विद डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, तो टेक्स्ट हम एग्जैक्टली वैसे का वैसे विजिट यूज़ करेंगे और स्टाइल के अंदर ना ये गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर लेंगे, हमें इस तरह पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है पॉपिंस, और पॉपिंस के अंदर जितनी भी टेक्स्ट स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो मुझे अवेलेबल हो जाएंगी, तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देना। अब एग्जैक्टली जो होगा ना हमारे पास, ये देखें हमारे पास फॉन्ट चेंज हो गया, तो जो हमारे पास ये वाला फॉन्ट था हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही फॉन्ट अवेलेबल हो गया। तो ये था बेसिकली हमारा ऐप बार। ऐप बार के बाद आती है हमारी बात बॉडी की। तो बॉडी में जाहिर सी बात है मल्टीपल विजिट्स हैं और कॉलम में विजिट्स हैं, वर्टिकली लाइन हुआ में। तो हम यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले ही ना स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी में बना लेंगे एक कॉलम। ठीक है, एक कॉलम बना लिया, और अब क्या करना, अब जो हमारे पास मेन जो चीज़ है ना वो कॉलम के अंदर हमने सबसे पहले बनाने हैं दो, एक और कॉलम बनाना। ये कॉलम क्यों बनाना, क्योंकि ये भी दो विजिट्स हैं हमारे पास, एक ये रो और एक ये रो। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें, एक ये रो, एक ये कॉलम का विजिट और एक ये कॉलम का विजिट। ये रो है, इसमें एक टेक्स्ट आएगा और एक ये इमेज आएगी। तो सबसे पहले डायरेक्टली ना हम बना लेते हैं एक और कॉलम यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर एक डाल देते हैं दो कंटेनर, ये बल्कि इसको बाद में देखते हैं। ये कॉल यहाँ पे, और इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास कॉलम वाला। इसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं, ये बाकी सारी एग्जैक्टली इसी कॉलम के अंदर आ जाएंगी। इसके लिए हमें कोई अलग से कोई चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन, कॉलम के चिल्ड्रन और टेक्स्ट, बल्कि एग्जैक्टली यही उठा लेते हैं। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी इसको सेव करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारा टेक्स्ट। इसको अब ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे साइज्ड बॉक्स डाल दूंगा मैं, और फॉर एग्जांपल 20 या 30 पिक्सल की साइज्ड बॉक्स, ये हमारा एक विजेट है। ठीक है, और क्रिएट्स अ फिक्स साइज बॉक्स, द पैरामीटर्स कैन बी नल टू इंडिकेट दैट द साइज ऑफ द बॉक्स शुड नॉट बी कंस्ट्रेंड इन अ corresponding डायमेंशन। तो हाइट दे देंगे इसको 50 फॉर एग्जांपल देते हैं। तो अब ये नीचे आ गया, लेकिन ये उतना नीचे नहीं आया तो इसको 60 कह देते हैं, 60 हाइट होगी। और यहाँ से लेफ्ट साइड से भी इसको पैडिंग मिली हुई है और राइट साइड से भी इसको पैडिंग मिली हुई है।
तो ये जो मेन कॉलम है ना हमारा, जो पूरा का पूरा मेन कॉलम है, उसको रैप कर देंगे हम पैडिंग में। और पैडिंग कितनी होगी हमारी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए कर देते हैं 30 कर देते हैं। इसको बंद करते हैं। हाँ 30 होगी, पैडिंग 30 होगी। अब TMO की जगह लिखना है साइन इन टू TMO। अच्छा साइन इन टू, अब ये साइन इन टू तो डाल दिया, इसमें हेक्स कोड भी डाल देते हैं। नहीं हेक्स कोड नहीं, इसका फॉन्ट का जो साइज है वो बड़ा करना। फॉन्ट का साइज 20, ये शायद बड़ा हो गया, 13 करते हैं। तो 16 कर देते हैं। और जो हमारे पास इसका है ना, कलर, हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर इसका भी हेक्स कलर ही डालेंगे, हेक्स कोड ही डालेंगे। तो इस कोड में हमारे पास क्या बना, साइन इन टू, और जो इसका फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो अब एग्जैक्टली हमारे पास वैसी चीज बन रही है जैसी यहाँ पे आ रही है हमारे पास, जो हमारे मॉकअप में है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बनना शुरू हो गया। साइन इन टू TMO। अब इसका लोगो डालना। अब लोगो डालने के लिए जाहिर सी बात है, इस टेक्स्ट की विजेट में तो नहीं लोगो डलेगा, इसके लिए तो मुझे वही चाहिए, एक रो चाहिए। तो इसको हमने करना है रैप विद रो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कंट्रोल जी किया, रिफैक्टर में रैप विद रो, हमने इसको रैप विद रो कर दिया। और अब इसके बाद ना थोड़ा सा दरमियान में डालना है, ये ज़रूरी नहीं है, साइड बॉक्स डालना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ। और अब मेन चीज़ है, हमने दूसरी चीज़ डालनी है जो है हमारी इमेज। अब इसमें इमेज डालने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमने बनाया था ना डेस्कटॉप पे डेवलपमेंट का फोल्डर, उसमें मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, ये आपको साथ ही प्रोजेक्ट फाइल्स में मिल जाएंगी। ठीक है, इनको कॉपी करना, इसमें मेन फोल्डर में आना, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है एसेट्स का। ठीक है, क्या फोल्डर बनाना है, ASSETS। ठीक है, एसेट्स का फोल्डर बन गया। एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाके और फोल्डर बनाना है इमेजेस का। इमेजेस का फोल्डर बन गया और उसके अंदर जाके ये दोनों पेस्ट कर देंगे। ये दोनों पेस्ट तो हो गई, ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है इस एप्लीकेशन को तो नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब दिखाता हूँ, या बल्कि नहीं, डायरेक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब pubspec.yaml फाइल है ना हमारी, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ इन्फॉर्मेशन टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो ये एसेट सेक्शन ने ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। तो जाहिर सी बात है, हमने एक एसेट का फोल्डर बनाया था, assets/images/ यहाँ पे क्या डाल देना, logo.png, और एग्जैक्टली इसी को कॉपी करके हमने डाल देना सिंबल। अब वो जो दोनों हमने चीज़ें डाली बना, वो अब उन दोनों का एक्सेस हमें अब हो गया। तो images.image.asset। ठीक है, इमेजेस हमारी किस तरह डलती हैं, इमेज की क्लास .asset। दो तरह की इमेजेस होती हैं, या तो हम एसेट से निकाल रहे होते हैं या फिर हम नेटवर्क से निकाल रहे होते हैं। नेटवर्क मतलब इंटरनेट से। तो अगर हमारे पास सेव हुई हुई इमेजेस तो एसेट से निकलेंगी, और हमारे पास अगर URL है किसी इमेज का तो वो एसेट से निकले, वो नेटवर्क से निकलेगा, इस नेटवर्क से। तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एसेट है तो image.asset करेंगे, और
जो हमारा जो पाथ है ना, हमने यहाँ पे जो डाला है सिंबल का, हम वो उठा कर डाल देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, एरर आ गया, वो कह रहा है अनेबल टू लोड एसेट। ठीक है, तो उसको लोड, वो उसको मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसमें डाल लिया ना, ये जब pubspec.yaml हमने अपडेट किया, तो हमें एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। रन विदाउट डिबगिंग करेंगे ना। अच्छा, इसको नहीं, यहाँ से नहीं रन करना, मेन से रन करना। तो जो डार्ट फाइल है हमारी, जो हमारा डार्ट का प्रोजेक्ट है, वो हमने दोबारा से री रन करना। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास वो इमेज शो होती है नहीं होती। अच्छा जी, तो अब जब ये हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ ना, तो इस तरह हमारी इमेज तो शो होना शुरू होगी, लेकिन ये इमेज इतनी बड़ी आ रही है। ठीक है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जो इमेज का असल अपना साइज था ना, वो काफ़ी बड़ा था। और क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना इस तरह ये येलो सी लाइन आ रही है और नीचे भी येलो सी लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमने चीज़ बनाई है ना, वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। ठीक है, इन लाइंस का ये मतलब है, और ये जो एरर आ रहा है ना, इसका भी यही मतलब है कि जो भी हमने विजिट बनाया ना, वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है कि इसको रैप करना है हमने कंटेनर में। ठीक है, फॉर्मेट करना है और इसको एक विड्थ और हाइट दे देनी है अपनी मर्जी की। फॉर एग्जांपल 70 विड्थ और हाइट भी दे दी 70। अब कंटेनर में जब रैप किया ना, तो कंटेनर की हाइट ही 70 है और विड्थ भी 70 है। तो जो इमेज का साइज होगा ना, वो कंटेन हो जाएगा उसके अंदर ही, मतलब छोटा हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये हमारा साइज छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि जो टेक्स्ट है उसके साथ मैच हो जाए। अभी भी थोड़ा सा बड़ा 30 करते हैं, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा, सही हो गया। इसमें हम अगर एक और एक्स्ट्रा स्पेस डाल दें तो थोड़ा सा और गैप मिल गया हमें। अब इसमें ना image.asset में एक और ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है फिल्टर क्वालिटी की। तो filter.quality को हमने कर देना हाई, ताकि जो हमारा जो इसका वो है ना क्वालिटी है, वो हमारे पास अच्छी आए। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो अब हमारे पास एग्जैक्टली ये चीज़ तो हमारे पास सेम हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने एग्जैक्टली जो हमारा कंटेनर है, जो दूसरा जो कॉलम है हमारा, जो दूसरा कॉलम है, उसके अंदर ना बनाना है दूसरा टेक्स्ट डालना। तो साइन इन टू टाइम रो के नीचे हमने डालना है टू कनेक्ट विद योर पार्टनर। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये चला गया दरमियान में। इसको कैसे ठीक करना है? इसको हमने लाना है यहाँ पे, तो ये किस तरह आएगा? और ये इस तरफ इधर इसलिए गया क्योंकि ये था कॉलम में और ये था रो में। तो रो जब भी हम बनाते हैं तो वो ऑलरेडी मेन एक्सेस उसका जो है ना, वो स्टार्ट में ही हुआ होता है, लेकिन जो कॉलम है उसका यहाँ पे हमारे पास सेंटर में हुआ होगा। तो ये वाला जो कॉलम है ना, ऊपर वाला कॉलम नहीं, जो नीचे वाला कॉलम है, उसका मेन एक्सेस जो है ना, उसको भी हमने कर देना स्टार्ट में, और जो क्रॉस एक्सेस है उसको भी हमने कर देना स्टार्ट में। ठीक है, तो अब हमारे पास ना ये यहाँ पे आ गया टू कनेक्ट विद योर पार्टनर। तो योर पार्टनर जो है ना, उसको लाइन ब्रेक कर देते हैं हम इस तरह करके। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। इसका जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसका जो फॉन्ट है इसको भी 18 कर देते हैं, इसके फॉन्ट को भी 18 कर देते हैं, इसके फॉन्ट को भी 18 कर देते हैं। तो अब ऑलमोस्ट ये सेम हो गया। अब ये जो स्पेस है ये थोड़ी सी ज़्यादा, तो 50 करके देखते हैं। अब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये सही है। और जो हमारे पास ये पैडिंग है इसको 40 कर देते हैं। तो अब ऑलमोस्ट जो है ना, हमारे पास सेम हिसाब किताब नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने जो हमारा टेक्स्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, वो आती है हमारी टेक्स्ट फील्ड्स की। तो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेगी?
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉलम था ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम कर सकते हैं क्लोज। ठीक है, ये कॉलम जो है ना ये क्लोज हो गया। इस तरह करके ना इस पर हम क्लिक करेंगे ना, ये जो एरो बना हुआ कॉलम के साथ, इसको हम करेंगे तो ये क्लोज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये कॉलम तो इस विजिट को तो हमने बना लिया, इसको तो हम साइड पे कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, हमें बनाना एक साइज बॉक्स और उसकी हाइट रखनी है 30, और उसमें उसके बाद हमने करना है एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बना दी हमने। अब हमारे पास टेक्स्ट फील्ड किस तरह की आ रही है, टेक्स्ट फील्ड हमारी पास इस तरह की आ रही है। हमने एक टेक्स्ट फील्ड ये बना दी, हमने 2 टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो ये 2 टेक्स्ट फील्ड आ गई हमारे पास कॉमा से सेपरेटेड। अब एक ये टेक्स्ट फील्ड और एक ये टेक्स्ट फील्ड है। अब इस टेक्स्ट फील्ड की जो स्टाइलिंग है इस तरह करनी है हमने कि ये जो इस टेक्स्ट फील्ड की स्टाइल है वो इस तरह आ जाए। तो ये किस तरह होगा, तो सबसे पहले ना एक टेक्स्ट फील्ड को तो ख़त्म कर देते हैं, ताकि हम एक ही बनाएंगे ना हम उसको दूसरी में भी इम्प्लीमेंट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं ये करता हूँ कि ये जो इसको इस तरह कर देते हैं और इसको राइट साइड पे इस तरह ले आते हैं। ठीक है, तो अब जी इस टेक्स्ट फील्ड में हमने सबसे पहले डालना है, इसमें देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो टिंग क्या करता है, ये लेता है टेक्स्ट अलाइन के ये क्लास लेता है और इसको सेंटर करता है। ठीक है, तो सेंटर करने से यहाँ पे सेंटर पे चला जाता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे हमारे पास किस तरह का है, हमारे पास है लेफ्ट पे, तो हमने कर देना स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज एक ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इनपुट एक्शन होता है एक। ये क्या करता है, अब जाहिर सी बात है जब हम एंड्रॉयड या iOS पे होते हैं ना, तो जो फॉर एग्जांपल कोई भी हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ना हमारे पास कोने पे एक बटन सा होता है, सेंड का बटन होता है या नेक्स्ट लाइन का बटन होता है, इस तरह के बटन होते हैं। तो ये वो वाला टेक्स्ट इनपुट एक्शन है। ठीक है, तो न्यू मल्टी लाइन डन, ये वो वाला एक्शन बटन होता है। तो अभी इसमें तो हमें कोई एक्शन चाहिए नहीं, तो हम ना यहाँ पे क्या डाल देंगे, टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट नन। हमने इसको रन कर दिया। उसके बाद ना हमारे पास एक और चीज आती है ऑब्सक्योर टेक्स्ट। ठीक है, ऑब्सक्योर टेक्स्ट ट्रू करेंगे तो ये पासवर्ड वाला हो जाएगा, फॉल्स करेंगे तो ये ईमेल वो सिंपल टेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसको भी हमने फॉल्स कर देना, लेकिन इसको जब हम पासवर्ड वाली फील्ड बनाएंगे तो ये उसमें आएगा, ये उसमें ऑब्सक्योर टेक्स्ट ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एक फील्ड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करती है, जैसे ही ये हमारी स्क्रीन खुला करेगी ना, तो ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगी और कीबोर्ड खुद ब खुद खुल जाया करेगा। तो ऐसा हम बिहेव नहीं चाहते, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि इसको मैंने फॉल्स देना है, मैं इस पर होवर करूंगा तो यहाँ पे जो क्लास दी हुई होगी ना वो बूल एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसको हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आती है कीबोर्ड टाइप। ठीक है, कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट। मुझे कैसे पता चला है टेक्स्ट इनपुट टाइप डालना, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी टाइप दी हुई है वो टेक्स्ट इनपुट टाइप है, डॉट ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर ईमेल एड्रेस। अभी हम कंप्यूटर पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतना खास पता, जब हम किसी एमुलेटर पे इसको खोलेंगे या जब हम इसको मोबाइल पे चेक करेंगे, तो जब इसका ईमेल वो कीबोर्ड खुलता है ना, तो जब भी ईमेल वाला टेक्स्ट फील्ड होती है ना, तो यहाँ पे पता है ना कि यहाँ पे @ का अलग से बटन आ जाता है, मतलब वो ईमेल के लिए ऑप्टिमाइज्ड कीबोर्ड। तो ये वो वाला कीबोर्ड टाइप है। ठीक है, तो कीबोर्ड टाइप में हमने कर दी ईमेल एड्रेस। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, टेक्स्ट अलाइन वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकली
वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसको क्या चीज़ चाहिए, टेक्स्ट लाइन वर्टिकल, और इसके पास बॉटम, सेंटर या टॉप। सबसे पहले हम बॉटम देखते हैं, ठीक है। बॉटम किया, अब यहाँ पे टाइप करते हैं ना, तो ये इतना सा गैप आ रहा है बॉटम में, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर नहीं, टॉप में कितना गैप आता है हमारे पास। अब टॉप में थोड़ा सा गैप है, इतना ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट गैप नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, माइनर सा। और सेंटर में, इसमें भी बिल्कुल माइनर सा गैप है, इतना फ़र्क ही नहीं पता चल रहा, लेकिन फ़र्क है। तो ये इसलिए है, ये बॉटम, ठीक है, ये बॉटम थोड़ा सा गैप, और टॉप अच्छा खासा गैप, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये क्या काम कर रहा है। ये इस लाइन से थोड़ा सा काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो हम इसको कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी है प्रीफिक्स आइकन की, ठीक है। प्रीफिक्स आइकन है इसमें नहीं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, ठीक है। अब बाकी जितना कुछ हम डालेंगे ना डेकोरेशन में डालेंगे मोस्टली, ठीक है। तो डेकोरेशन को क्या चीज़ चाहिए, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन उठाई और यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन डाल दी। अब इस इनपुट डेकोरेशन की काफ़ी सारी हमारे पास ना वो हैं ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल कलर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी बात है, हमें कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिल कलर देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिल कलर, वो कलर में हमने डाल दिया जो हमारा हेक्स कोड है ना, वो हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब फिल कलर कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई कलर आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया, इसकी एक वजह है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है फील्ड की, और यहाँ पे जो इसको चाहिए वो बूल चाहिए। तो फील्ड हमने कर दिया ट्रू, हमने जैसे ही ट्रू किया तो यहाँ पे फिल बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है, अब हमने इसको देना है प्रीफिक्स आइकन, ठीक है। मैंने प्रीफिक्स आइकन लिखा, और आइकन किस तरह डालता है, आइकन की होती है एक क्लास आइकन, और उसके अंदर आइकन्स डॉट, ये जो है ना आइकन्स डॉट, यहाँ पे हमें सारे के सारे जितने भी आइकन्स होते हैं ना उसकी एक्सेस दे देता है, ठीक है, जितने भी आइकन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसमें कौन सा आइकन डाल सकता हूँ, अल्टरनेट ईमेल डाल देते हैं, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल, अच्छा मुझे कैसे पता चला अल्टरनेट ईमेल का, अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ ना, यहाँ पे लिखूँ मटेरियल आइकन्स, इसको खोलूँ पहला जो MUI.com पे आते हैं ना, तो यहाँ पे जितने भी आइकन्स होते हैं ना ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके नाम भी दिए हुए हैं जितने भी आइकन्स हैं। अगर यहाँ पे मैं सर्च में लिखता हूँ ना अल्टरनेट ईमेल, तो मुझे पता चल गया कि इसका नाम अल्टरनेट ईमेल है। तो अगर मैं अल्टरनेट ईमेल डालूंगा तो मुझे यही वाला मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अल्टरनेट ईमेल किया, इसको दोबारा रन किया तो मेरे पास ये अल्टरनेट ईमेल आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने इसको देना साइज, क्योंकि साइज तो बहुत बड़ा आ रहा है, इसका साइज मैं कर देता हूँ 16। तो ये काफ़ी छोटा हो गया शायद, नहीं सही है, इससे भी थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए मुझे, हाँ ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 15 साइज। अभी भी एग्जैक्टली ये चीज़ वैसी नहीं बनी जैसी ये है, तो इसको अभी हम यहाँ पे इसको लेके जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद प्रीफिक्स का भी कलर होता है, ठीक है। अभी जैसे ये है ना, ये प्रीफिक्स आइकन है, इसका भी एक कलर होता है। तो इसका भी जो कलर है ना हम डालते हैं प्रीफिक्स आइकन कलर, इसका भी कलर जो होगा ना वो हम डाल देते हैं, ये हमने यहाँ पे डाला था ना, ये वाला कलर डाल देते हैं, ठीक है।
कलर उठा के ये डाल दिया। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? प्रेफर कॉन्स्ट विद कॉन्स्ट। अच्छा, एक्सपेक्टेड टू फाइंड दिस। अब जाहिर सी बात है, हर जो ऑप्शन होता है ना वो कॉमा से सेपरेट होता है, तो यहाँ पे भी तो हमने कॉमा डालना। जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्टर है एक, तो कंस्ट्रक्टर की हर एक कॉमा से सेपरेट होती है ना, तो ये हमने कॉमा डाल दिया यहाँ पे। अब ये इतनी ब्लू 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 वार्निंग लाइंस आ गई हैं। ये मुझे क्या कह रहा है? रेफर कॉन्स्ट विद कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर्स। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट डाल देता हूँ, देखता हूँ सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, इसका भी ये मसला, तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो जितनी भी वार्निंग लाइंस थी ना ब्लू, वो हमने अब सॉल्व कर दी कॉन्स्ट का कीवर्ड डाल के। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमें चाहिए लेबल। ठीक है, लेबल क्या चीज़ होती है? ये ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब हमें ये चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल, और लेबल में डालना मैंने ईमेल। इसको क्या तकलीफ? ठीक है, तो यही कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली इसी को कॉपी करके ना उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा जी, इसको एक और तकलीफ हो गया। ये क्या कह रहा है? इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। ओह, यहाँ से कांस्टेंट खत्म करना पड़ गया मैं। क्यों? क्योंकि अब ये वैल्यू जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ गया। ईमेल फॉन्ट वेट, अब हमें इसका ये फॉन्ट वेट जो है ना, ये बोल्ड नहीं चाहिए अब हमें, तो ये चीज़ कर दी। अब देखा यहाँ से ये एक हमें हमारे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ख़त्म कर दी थी। अब सेव करेंगे ना तो चल जाएगा। अच्छा, फॉन्ट साइज़, जाहिर सी बात है इसका साइज़ 15 किया तो इसका साइज़ भी 15 करना पड़ेगा, ताकि दोनों मैच कर सकें। अभी मैच कर गए। अब जाहिर सी बात है कलर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कलर क्या था? यहाँ पे ब्लैक कलर है हमारे पास, तो कलर्स डॉट ब्लैक, यहाँ पे ग्रे आ रहा है। अच्छा जी, कलर भी आ गया ब्लैक। अब ये क्या चीज़ हुई है? वो ऊपर चला गया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे ऊपर चला जाता है। ये भी जो मटेरियल, ये जो मटेरियल यूआई की अपना जो स्टाइल है ना, ये खुद इस तरह का स्टाइल है, तो फ्लटर ने भी वो स्टाइल कॉपी करके जो उन्होंने टेक्स्ट फील्ड बनाई है ना, वो उसमें डाल दिया। तो अब ये वाला बिहेवियर हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? हमने यहाँ पे है फ्लोटिंग, एक ऑप्शन होता है किधर, लेबल से बाद फ्लोटिंग लेबल अलाइनमेंट, फ्लोटिंग लेबल बिहेवियर, यस फ्लोटिंग लेबल बिहेवियर। इसके पास ये है फ्लोटिंग लेबल बिहेवियर डॉट नेवर। नेवर करेंगे ना तो बस ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ गई? ये गायब हो जाएगा यहाँ, ये गायब हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर। अब हम डालना बॉर्डर। अब मेन चीज़ आने लगी है कि ये जो बॉर्डर है ना, ये चीज़ सेट हो जाए करे। तो बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर ने देना है यहाँ पे। बॉर्डर में जो आ रहा है ना, वो आ रहा है इनपुट बॉर्डर, लेकिन इनपुट बॉर्डर की एक और क्लास होती है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर साइड। बॉर्डर साइड को बॉर्डर साइड डॉट डॉट नन करूँगा ना, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी लाइन, होपफुली। ठीक है, तो वो लाइन मुक गई। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, वो बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 10 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा डाल के ना सारे मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया। तो अब जी हमारे पास जो हमारी ये जो चीज़ है ना, ये तो होगी हमारे पास कंप्लीट। अब देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क, कोई ना कोई फ़र्क तो लग रहा है मुझे इसमें और उसमें। ये क्या फ़र्क है? खैर देख लेंगे। ये
शायद और थोड़ा सा बड़ा। पॉपिंस, ये भी पॉपिंस। ओ अब समझ आ गई, ये पॉपिंस, ये पॉपिन फॉन्ट ही नहीं है। समझ आई ये क्या हुआ? हमने लेबल तो दे दिया, लेकिन जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, सॉरी जो यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, इसका स्टाइल तो नहीं हमने चेंज किया, इसका स्टाइल भी हमने चेंज करना है। ठीक है, तो लेबल स्टाइल, और लेबल स्टाइल में हमने जाके एग्जैक्टली ये चीज़ उठानी है और ये यहाँ पे फेंक देनी है। ठीक हो गया, अब देखते हैं, मेरे ख्याल में सही हो गया। AST, अभी भी नहीं हुआ, ये तो कोई और मसला। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसको यहां से खत्म कर देते हैं लेबल को। यस, इसका स्टाइल शायद बाहर हो, हाँ देखा स्टाइल बाहर है। तो गूगल फॉन्ट्स डॉट पॉपिन, ठीक है, और जो इसका साइज है ना, वो फॉन्ट साइज 14 कर दिया, और इसका साइज भी 14 कर दिया। अब देखते हैं, देखा सेट हो गया ना बिल्कुल। 15 कर देते हैं। अब एग्जैक्टली जो ये चीजें हैं ना, ये दोनों मैच कर गई। तो ये मेन था हमारा, इसका हमने जो टेक्स्ट फील्ड है ना वो भी बना ली। अब एग्जैक्टली इसी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले दरमियान में इसको भी हमने कर दिया क्लोज, इसको कर दिया हमने क्लोज। यहाँ पे हम डालेंगे साइज बॉक्स, हाइट इसको दे देंगे 20, पहले 30 दी थी, अब ये डाली ना तो ये हमारे पास तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, शायद 15 कर देता हूँ। इसका प्रीफिक्स जो टेक्स्ट है उसको मैंने दे दिया, लेबल टेक्स्ट पासवर्ड दे दिया, ऑब्सक्योर टेक्स्ट है, यस, इसको 2 कर दिया। जो कीबोर्ड टाइप है वो टेक्स्ट कर दी, क्योंकि ऐसी बात है पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता। अच्छा, इसमें अच्छा खासा स्पेस देनी है, तो ये कौन सी स्पेस होगी? अच्छा, इस टेक्स्ट फील्ड 50 70, हाँ 50 सही है मेरे ख्याल से। 50 हमने स्पेस की वो दे दी, इसमें भी ज़्यादा स्पेस चाहिए इसको दरमियान में, तो इसको हमने 25, नहीं ये ज़्यादा हो गया, 20। यहाँ पे भी हमने इसको 20 स्पेस दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ बनानी है, हमने ये वाला बटन बनाना, ठीक है। ये बटन किस तरह बनेगा? अब इस बटन को बनाने के लिए ना, जाहिर सी बात है इसमें एनिमेशन हो रही है, अच्छा खासा मुश्किल काम है। एनिमेशन तो हमने सीखी नहीं है, एनिमेशन के लिए जाहिर सी बात है अच्छे खासा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे, स्टेट्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, वो तो अभी हमने नहीं की, ठीक है, क्योंकि वो हम आगे आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो ये जो है ना, ये वाला जो बटन है, ये एक लाइब्रेरी है। हम वापस जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और ये जो लाइब्रेरी है ना, इसका नाम है राउंडेड लोडिंग बटन, ठीक है। राउंडेड लोडिंग बटन को सर्च किया ना यहाँ पे, तो हमारे पास ये सबसे टॉप पे आ गया, राउंडिंग लोडिंग बटन। ये काफ़ी सारे इस तरह के इसने वो दिए हमें और बताया हुआ कि इसको यूज़ कैसे करना है। हम इंस्टॉलिंग में गए और डायरेक्टली हम इस तरह इसको रन करेंगे टर्मिनल में तो हमारा ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अब दूसरी तरह से बताता हूँ कि हमने दूसरी तरह से इसको किस तरह ऐड करना है। तो ये डिपेंडेंसी में जाना है, यहाँ पे जाना है, pubspec.yaml में जाना है, और जो हमारे पास डिपेंडेंसी है ना वो गूगल फॉन्ट्स के नीचे डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर देना pubspec.yaml की फ़ाइल को, ठीक है। उसने
पैकेजेस को गेट कर लिया और अब वो ऐड करने के लिए ना रेडी है। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं साइज बॉक्स, इसको करते हैं बंद, इसको कर दें 30। ठीक है, और फिर हमने डालना है राउंडेड लोडिंग बटन। यहाँ पे लिखा है राउंडेड लोडेड बटन। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें मांग रहा है, चाइल्ड मांग रहा है, ऑन प्रेस्ट मांग रहा है, कंट्रोलर मांग रहा है। प्लीज़ आप यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर की इसने क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है बटन कंट्रोलर, और यहाँ पे इसने इनिशियलाइज किया हुआ है, इसका एक कंट्रोलर बनाया हुआ है। ये क्लास है कोई बटन कंट्रोलर की, इसने खुद ही, इसमें पता नहीं क्या क्या इसने इम्प्लीमेंटेशन लिखी होगी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बस वो ये कह रहा है कि जो बटन कंट्रोलर है ना, इसको इनिशियलाइज करना है बटन कंट्रोलर को इस क्लास के साथ, और वो ये जो वेरिएबल है ना, इसमें कंट्रोलर में पास कर देना। ठीक है, तो हम अभी एग्जैक्टली यही करेंगे, लेकिन हम बाद में आगे जाके देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए और हमने आगे किस जगह करें, मोस्ट ख़त्म कर दिया अब हमने। ठीक है, ये बल्कि इसको पूरे को ख़त्म कर दिया, जो कंस्ट्रक्टर था ना हमने वो ख़त्म ही कर दिया। अच्छा, ये कंट्रोलर बन गया, इस बटन कंट्रोलर को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। एक तो हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो गया। अभी ऑन प्रेस्ट किया, ऑन प्रेस्ट बेसिकली वो फंक्शन है जो हम यहाँ पर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, एक फंक्शन बनाता हूँ, void login बटन, लॉगिन बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट द बटन वॉज प्रेस्ड। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे पास कर कॉपी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो इसका वो ख़त्म हो गया। और चाइल्ड में, इसको चाइल्ड को क्या चाहिए, विजिट चाहिए, तो टेक्स्ट में लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो अच्छा ये क्या कह रहा है, एरर कॉलिंग रन टाइम वैल्यूएट वगैरह वगैरह है, क्योंकि शायद इसको भी मुझे बंद करके ऑन करना पड़े। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास आ ही गया ना ये बटन, तो अब मैं इसको लॉगिन दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा द बटन वाज प्रेस्ड। ठीक है, इस तरह काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ज़रूरी है कि मैं इस तरह प्रॉपर एक हर जितने भी मैं बटन बनाऊंगा यहाँ पे फंक्शन बनाता रहूँ। मैं इसका एक और काम कर सकता हूँ, बटन का नाम ना लिखूं, एक ये वाली ब्रैकेट और एक ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट होगी, और जो दरमियान में हमने इसका कोड लिखा हुआ था ना, वो उठा के इसके दरमियान डाल दूँ। अब ये भी एग्जैक्ट वही काम करेगा, या इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। अब ये भी एग्जैक्ट वही काम करेगा जो पहले काम हो रहा था। बस ये है कि हमें वो इतनी जो स्पेस हमने लिखी है फंक्शन बनाने की, वो नहीं बनानी पड़ी, फंक्शन को नाम नहीं देना पड़ा। इसको कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो बटन है ना, इसको हमने करना है स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल में ना फॉर एग्जांपल जो स्टाइल है वो मैं डायरेक्ट उठा के इसी तरह यहाँ पर डाल देता हूँ, और फॉन्ट्स का जो साइज है वो 16 कर देते हैं। तो फॉन्ट आ गया, इसको तो भी ख़त्म कर देना ऑन प्रेस्ट को। और उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फुल, इसकी जो जितनी भी फुल विड्थ है ना, वो उसने ली हुई है बटन ने। तो इसमें विड्थ में जाते हैं और क्या करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी देता हूँ। ठीक है, अब डबल डॉट इन्फिनिटी देने से ये फुल तो हो गया। अच्छा है, एक और चीज़, बॉर्डर रेडियस डालना, इसका बॉर्डर रेडियस 10 दे देता हूँ। तो अब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम हो गया। कलर चेंज है, तो जो कलर है ना, हम इसको कलर भी दे देते हैं।
जो कलर है ना इसका वो है कलर ये वाला हेक्स कोड जो है ना, ये वाला कलर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कलर भी डाल लिया। अब क्या चीज रह गई है, अब ये ऑलमोस्ट बेसिकली सेम है, लेकिन अब एक चीज करता हूँ, जब मैं इसको प्रेस करूंगा ना तो ये एरर दे दिया इसने। पता है क्यों एरर दिया? एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया वो डबल डॉट इन्फिनिटी। तो जैसे ही वो एनिमेशन स्टार्ट होती है ना, तो ये इन्फिनिटी वाली जो चीज़ है ना, ये एरर दे जाती है। तो इसको हल करने के लिए ना वो ये है, सोल्यूशन ये है कि इसको इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा दे दें कि ये कभी फिल ही ना हो। अब इसको मैं रन करूँगा ना तो अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये इसका एक वर्क अराउंड निकाला था मैंने कि हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमने, हमारा जो बटन है वो भी रेडी हो गया। उसके बाद ये फॉरगॉट योर पासवर्ड वाला जो है ना, ये बनाते हैं। इस राउंडेड बटन को भी क्लोज कर। इसके बाद साइज बॉक्स बनाया हमने। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला, कॉमा डाल दिया। साइज बॉक्स बनाया और साइज बॉक्स के नीचे ही ना हमने एक जो टेक्स्ट डालना और उसमें लिखना फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये भी हमारा एक बटन ही होगा, टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट वाला बटन होगा। ठीक है, जैसे हम इसको दबाएंगे तो हम फॉरगॉट पासवर्ड वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसकी फंक्शनैलिटी हम बिल्कुल एंड में लिखेंगे जब हम फॉरगॉट वाली स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड इसके स्टाइल में हमने डाल दिया गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, इसमें गूगल फॉन्ट्स डाल दिया और इसका जो साइज है वो मैंने रख दिया 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि ये वाला दरमियान में ऐप है, इसको मैंने उठा के लेके आने लेफ्ट साइड पे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, इसके दो काम किए जा सकते हैं कि या तो मैं इसको इस पूरे को क्रॉस एक्सेस करके ना स्टार्ट पे ले जाऊं। ठीक है, या अब मैं पूरे को लेके जाऊंगा ना तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी लिखी हैं वो सारी की सारी लेफ्ट पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैंने स्पेसिफिकली सिंपल इसको लेके आना ना फॉरगॉट योर पासवर्ड वाले को, तो इसको मैं रैप करूंगा कंटेनर में और कंटेनर को अलाइनमेंट दे दूंगा, अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमने, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो ये है, इसमें हमने डालना है जो डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप वाला जो बटन है ना, हमने ये बनाना। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक स्पेस चाहिए यहाँ पे दरमियान में। तो ये साइज बॉक्स कॉपी किया और यहाँ पे उठाकर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला और इसको मैंने साइज दे दिया 40। ठीक है, और उसके बाद ना डायरेक्ट जो वही एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो हम ऑलरेडी करते हैं कि हमने एक बनाया टेक्स्ट का विजेट बनाया। ठीक है, और उसको ना चीज़ें दे दी। तो हम फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ ट्रिकी है यहाँ पे, एक ये टेक्स्ट है और एक ये दूसरा टेक्स्ट है। ठीक है, इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। तो ये हम बनाएंगे रो में। ठीक है, तो हमने रो पकड़ी, चिल्ड्रन बनाए, दो टेक्स्ट, एक और दूसरा टेक्स्ट। ठीक है, पहले का टेक्स्ट क्या लिखा है, डोंट हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डाल दी। ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे ये लिखा साइन अप। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है ये तो हमें चाहिए थोड़ा सा राइट पे, तो इसको ना हमने कर दिया क्रॉस, नहीं
मेन एक्सेस, हाँ मेन एक्सेस लेमन डॉट सेंटर। तो ये आ गया सेंटर में। अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें डालनी स्टाइलिंग। तो इसकी स्टाइलिंग जो इसमें आएगी ना, वो आएगी गूगल फॉन्ट्स वाली। तो यहाँ और यहाँ पे उठा कर डाल दी और इसको दे दिया 12। और जो दूसरे की स्टाइलिंग है हमने उठा के यहाँ पर डाल दी। क्योंकि ये रेपिटेटिव चीज़ थी तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पे लिखने में टाइम नहीं ज़ाया किया। तो इसको 14 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो आप एग्जांपल हम इन दोनों स्क्रीन को देखें ना, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल स्क्रीन है विदाउट एनी चेंज सिवाय इस टेक्स्ट के। ठीक है, अभी हमने ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं डाली कि ये वाला बटन इसमें इस तरह एनिमेट हो के आ रहा है और ये स्क्रीन चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन ही एक ही है अभी। ठीक है, तो ये जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सारी जो हमने अपनी जो ऐप बना रहे हैं ना उसमें हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिया। तो जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हमने मेनली, अब ज़ाहिर सी बात है, जो ये सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये भी तो इन्हीं से बनी है, इसी कोड से बनी है। तो ऐसा लगता है कि यही उठाऊँ मैं कोड और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ। तो ये वाला कोड हमने ये रीयूजेबल बनाना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम रीयूजेबिलिटी फोकस करेंगे कि इसी स्क्रीन की चीज़ों को, जो विजेट्स हैं उनको रीयूजेबल बनाते हुए हमने ये चीज़ किस तरह बनानी है। ठीक हो गया, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का मेन फोकस होगा। होगा